हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके लिए एक नया टॉपिक और कुछ नई प्रॉब्लम्स के साथ आया हूँ। आज की जो बड़ी प्रॉब्लम है वो है रेजिड्यू से रिलेटेड। हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड रेजिड्यू ऑफ फॉलोइंग फंक्शन, यानी कि हमें रेजिड्यू फाइंड करना है इस फंक्शन के लिए। तो ये जानते हैं किस तरीके से हम रेजिड्यू जो है किसी गिवन फंक्शन के लिए फाइंड कर सकते हैं। दोस्तों, रेजिड्यू फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप इनको पढ़ेंगे। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन जो हमें गिवन है, जो फंक्शन हमें गिवन है, वो सिंपल पोल पे बेस है। सिंपल पोल यानी कि इस क्वेश्चन को हम फाइंड करेंगे, यहाँ पर रेजिड्यू हम फाइंड करेंगे यूजिंग सिंपल पोल, ठीक है फ्रेंड। अगर z इज इक्वल टू ए पर सिंपल पोल अगर एग्जिस्ट कर रहा हो, सिंपल पोल एग्जिस्ट करने का मीनिंग हमने सिंगुलरिटी जो हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि सिंपल पोल होने का मीनिंग है कि आपके पास में bn अपॉन z माइनस z नॉट इट्स होल पावर n, इसकी एक ही टर्म होगी। यहाँ पर अगर आपके पास में n इज इक्वल टू 1 एक ही टर्म है, देन आपके पास में ये सिंपल पोल जो आपके पास में होगा, यानी कि आपके पास में m इज इक्वल टू यहाँ पर हमने 1 के लिए इसको यहाँ पर हमने डिस्कस किया था, ठीक है फ्रेंड। तो अगर आप यहाँ पर सिंगुलर पॉइंट इस फंक्शन में देखते हैं, देन देखिए z आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यानी कि z ओनली अगर यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है z इज इक्वल टू 0 पर यहाँ पर सिंपल पोल है, क्योंकि यहाँ पर पावर एक ही है, ठीक है फ्रेंड। इसी तरीके से z माइनस 1 लिखा हुआ है, यानी कि z इज इक्वल टू 1 भी आपके पास में क्या है, सिंपल पोल है। सिमिलरली z इज इक्वल टू 2 आपके पास में सिंपल पोल यहाँ पर एग्जिस्ट है, ठीक है। तो नीचे वाली टर्म्स को आप सिंपली 0 के इक्वल करके यहाँ पर z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो उनकी अगर पावर एक है, यानी सिंगल पावर है, देन हम कहेंगे कि यहाँ पर जो है सिंपल पोल टाइप का जो है सिंगुलरिटी एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 पॉइंट ऐसे हैं जो सिंपल पोल को एग्जिस्ट कर रहे हैं, z इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। ये 3 पॉइंट आपके पास में ऐसे हैं जो सिंपल पोल सिंगुलरिटी को जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब हम इन पॉइंट्स के लिए अलग अलग जो है रेजिड्यू को फाइंड करेंगे। देखिए तरीका क्या है, मेथड क्या है रेजिड्यू फाइंड करने का। अगर आपके पास में सिंपल पोल अगर एग्जिस्ट है, ठीक है, इस मेथड को आप सभी लोग ध्यान में रखेंगे। तो मेथड कुछ इस तरीके से हैं। अगर हमारे पास में z इज इक्वल टू ए पर, हम यहाँ पर ले रहे हैं एट z इज इक्वल टू ए, अगर z इज इक्वल टू ए पर सिंपल पोल अगर एग्जिस्ट है, देन हम जो है उस केस में रेजिड्यू फाइंड करने के लिए तरीका काम मिलेंगे लिमिट z टेंड्स टू a, ठीक है। और आपके पास में जो फंक्शन गिवन है उस फंक्शन को आप मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस ए से, ठीक है। फंक्शन को z माइनस ए से मल्टीप्लाई करेंगे और लिमिट पुट कर देंगे वहां पर z टेंड्स टू a, देन आपको फाइंड हो जाएगा रेजिड्यू। ये आपके पास में सिंपल तरीका है, एक मेथड है रेजिड्यू फाइंड करने का एट सिंपल पोल। तो हमने यहाँ पर देखा कि आपके पास में 3 पॉइंट हो, 0, 1, 2, यानी कि आपको 3 टाइप की यहाँ पर रेजिड्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो ये शुरुआत करते हैं, हमारी z इज इक्वल टू 0 पॉइंट से शुरुआत करते हैं। चलिए, तो हम ले रहे हैं सबसे पहले z इज इक्वल टू 0 हम ले रहे हैं यहाँ पर। तो एट z इज इक्वल टू 0, एट z इज इक्वल टू 0 हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं। तरीका लिमिट z टेंड्स टू a, यानी कि z टेंड्स टू 0 एंड फंक्शन को हमें मल्टीप्लाई करना है z माइनस ए, z माइनस ए, यहाँ पर आपके पास में 0 है, सो यहाँ पर आप ओनली z से मल्टीप्लाई कीजिए। और फंक्शन हमें गिवन है, यहाँ पर देख लीजिए, फंक्शन हमें जो क्वेश्चन गिवन था वो था 1 माइनस 2z अपॉन, इसको लिख लेंगे पूरे फंक्शन को, 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। ये हमने कंप्लीट फंक्शन लिख लिया। तो हमने z माइनस ए को मल्टीप्लाई कर लिया फंक्शन से, देख सकते हैं आप, z से z कैंसिल हो जाएगा। और अगर आप z की जगह पर 0 पुट करते हैं, देन वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी 1 माइनस 0 अपॉन, देखिए ये वाली टर्म 0 हो जाएगी यहाँ पर, एंड अगेन यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस ऑफ 1 एंड यहाँ हमें मिलेगा माइनस ऑफ 2। तो वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी हमें फाइनली 1 अपॉन 2, यानी कि एट z इज इक्वल टू 0 पे जो हमें रेजिड्यू मिला है वो मिला है हमें 1 अपॉन 2।
क्लियर है फ्रेंड? चलते हैं आगे चलते हैं। तो अब हम फाइंड करेंगे एट z इज इक्वल टू 1 पे रेजिड्यू फाइंड करेंगे हम। देखिए रेजिड्यू लिमिट, सिमिलरली हम जो है हमारे तरीका जो था उसी को काम में लेंगे हम। एट z टेंड्स टू 1, z को मल्टीप्लाई करेंगे हम, सॉरी z माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम फंक्शन से। फंक्शन आपके पास में गिवन है 1 माइनस 2z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। ठीक है, ये हमने फिर से फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लिया z माइनस ए से। ए यहाँ पर आपके पास में क्या है? 1 है। z माइनस 1 को z माइनस 1 से कैंसिल किया एंड सभी जगह z की जगह पर 1 पुट कर देंगे, क्योंकि लिमिट आपके पास में क्या है? z टेंड्स टू 1 है। तो देखिए आपके पास में सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई ऑफ 1 अपॉन 1 एंड ब्रैकेट 1 माइनस 2। सो फाइनल वैल्यू आपके पास में आएगी 1 माइनस 2 अपॉन 1 मल्टीप्लाई माइनस 1। सो वैल्यू विल बी माइनस 1 अपॉन माइनस 1, दैट्स इज इक्वल टू 1। यानी कि z इज इक्वल टू 1 पर रेजिड्यू हमें जो फंक्शन का मिला वो मिला 1। ठीक है, क्या आपके पास में z इज इक्वल टू 1 पे आपके पास में रेजिड्यू है। चलते हैं अगला पॉइंट पे। अगला पॉइंट आपके पास में है z इज इक्वल टू 2। तो z इज इक्वल टू 2 पे हम रेजिड्यू फाइंड कर रहे हैं। रेजिड्यू इज इक्वल टू लिमिट, इस बार लिमिट क्या पुट करेंगे हम? इस बार लिमिट पुट करेंगे हम z टेंड्स टू 2 पुट करेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे z माइनस ए, यानी कि z माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। फंक्शन लिखेंगे 1 माइनस ट्वाइस ऑफ z अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। ठीक है फ्रेंड, अब z की जगह पर 2 पुट कर देंगे। सबसे पहले देखिए z माइनस 2 से z माइनस 2 को कैंसिल कर देंगे और जहाँ पर भी z दिखाई दे रहा है वहाँ पर 2 पुट कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 2 माइनस 1। देखिए सॉल्व करने पे आपके पास में यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 4 अपॉन यहाँ पे हो जाएगा नीचे की तरफ 2 मल्टीप्लाई 1, यानी कि हो जाएगा माइनस 3 अपॉन 2। यानी कि एट z इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 2 आपके पास में जो रेजिड्यू में मिला है वो मिला है नेगेटिव 3/2। तो आपके पास में z इज इक्वल टू 0 पे हमें जो रेजिड्यू मिला था ये आपके पास में है 1 अपॉन 2, ये आपके पास में z इज इक्वल टू 0 पे है, और z इज इक्वल टू 1 पे आपके पास में है रेजिड्यू 1, और z इज इक्वल टू 2 पे रेजिड्यू है नेगेटिव ऑफ 3/2। तो इस तरीके से फ्रेंड अगर आपको क्वेश्चन में सिंपल पोल अगर गिवन हो देन आप रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। तरीका फिर से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए z इज इक्वल टू ए पे आपके पास में सिंपल पोल एग्जिस्ट कर रहा है, देन सिंपली आप लिमिट क्या कर दोगे? z इज इक्वल टू ए को लिमिट पुट कर दोगे और z माइनस ए को मल्टीप्लाई करोगे फंक्शन से जो हमें फंक्शन गिवन है, और उसके बाद में जो आपका रेजिड्यू निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आज का लेक्चर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताएं। ठीक है, आगे हम अगले लेक्चर्स में रेजिड्यू फाइंड करने के कुछ और तरीकों के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।